स्टार्ट करो सर, करो स्टार्ट, लीड हो गए, करो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर हैं, जहां आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारे सामने भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने साइलेंट प्रोटेस्ट वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा एक्साइज की तरफ से जो पॉलिसी वाइन पॉलिसी आई उसको लेकर लगातार ये लोग प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आज बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर साइलेंट प्रोटेस्ट। हमने बीजेपी को वोट देकर क्या गलती की, क्या हमने बीजेपी को वोट देकर गलती की? हर एक के हाथ में यही पम्फलेट है और जो हम आपको इस समय सीधी तस्वीरें भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर त्रिकुटा नगर से दिखा रहे हैं। लगातार इस समय हम आपको भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की लाइव जो की तस्वीरें बता रहे हैं। वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन, और जहां पर एक तरफ सीआईएसएफ और बीएसएफ के जो कि युवा हैं, यूथ हैं, एस्पिरेंट्स हैं, लगातार 2.25 महीने से बैठकर अपनी मांगों को धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और यहां आज एक और देखने को मिल रहा है मुद्दा सामने, जिसमें मुद्दा देखने को मिल रहा है। बता रहे हैं कि वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा ई बिडिंग को लेकर, और जिस तरह से ये वो लोग हैं जिनका रोजगार ही इन्हीं लाइसेंसों के दम पर चलता है, जिनकी इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की जहां पर वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा यहां पर साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया है। लगातार अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाते हुए, सरकार तक पहुंचाते हुए आज इन्होंने रुख किया भाजपा हेडक्वार्टर का। और सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे, यहीं पे भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ही 2.25 महीने से सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट्स जो लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात को भी अभी तक नहीं सुना गया, उनकी बात पर भी गौर नहीं किया गया। तो आज एक और साइलेंट प्रदर्शन हमारे सामने, जो कि ये है वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन का। जिस तरह से 3 दिन की स्ट्राइक दी गई कि सारी वाइन शॉप को बंद कर दिया गया 3 दिन के लिए, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार। इन लोगों का, ये वो लोग हैं जिनके घर परिवार का गुजारा ही इन्हीं लाइसेंसों के दम पर चलता है, अपने परिवार को रोजी रोटी भी। और अगर ये लोग ईबीडिंग में, इनका ये भी कहना है कि ईबीडिंग में ये लोग नहीं फाइल कर पाएंगे, यानी इनका सरमाया इतना नहीं है। लगातार इस समय हमको लाइव जो की तस्वीर है इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की बता रहे हैं, किस तरह से जो कि बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आवाज है कि क्या 370 धारा टूटने से जम्मू को क्या मिला? पहले माइनिंग वाले के, स्कूल एजुकेशन वाले के, इंडस्ट्रीज वाले के, अब एक वाइन ट्रेड जो एक जेन्युइन वाइन ट्रेड था, उनको माफिया कह के, उनको ये तोहमत लगा के उन पे माफिया की उनको भगाया जा रहा है। मेरी आप सबसे गुहार है, हम यही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 370 धारा टूटने के बाद हमारा जम्मू का भला हुआ कि नुकसान हुआ। प्लीज जम्मू की जनता इस बात को देखे और इस बात का जवाब दे। आज अगर हमारा ट्रेड मर रहा है, कल जम्मू का कोई और ट्रेड भी मरेगा। जैसे माइनिंग वाले मरे, एजुकेशन वाले गए, हेल्थ वाले गए, अब बारी हमारी है, कल आपकी है। इस बारे में सोच के अगला नेता आप चुने और देखिए क्या हालत हो गई है। माफिया के नाम के ऊपर ये बाहर से माफिया यहाँ पे लाके हमारे सर पे थोप रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ रहा है। हमारे 223 लाइसेंसियों में से किसी के ऊपर भी सीरियस क्राइम का कोई एफआईआर नहीं। हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगातार यहाँ आपको लाइव जो की तस्वीरें बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम्स के माध्यम से। ये हमारे साथ ये प्रदर्शन हमने जो किया है, हमने बड़ा एक पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये बीजेपी के जो ये झूठे नेता बैठे हुए हैं, हम ये इनको बताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ जम्मू को इन्होंने झूठ बोलकर ये 370 का एक लॉलीपॉप देकर हमें यहाँ पे चुप करा दिया कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये तो हमारे घरों तक पहुंच गए हैं। ये पॉलिसी कहां से जम्मू फ्रेंडली है? बाहर बैठे ठेकेदारों को इसमें आमंत्रण दिया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ये जो एलजी साहब हैं, ये हमारे ना बीच के हैं, इनको हमारे दुख दर्द का क्या पता? बैठे हुए यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हैं, बाहर के लोग आके पॉलिसी बना रहे हैं, एलजी साहब को क्या पता दुख दर्द क्या है? इससे तो 370 से पहले जो हमारी जो ये कहते हैं पहले के प्रशासन जो थे, एनसी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने हमें दबा के रखा।
लेकिन मैं कहता हूं कि 70 साल का जो प्रशासन था वो बहुत अच्छा था। कम से कम उन्होंने हमारा रोजी रोटी, हमारा घर बार तो नहीं छीना। अरे इनको वोट देके तो गलती हो गई हमसे 2014 में। आप भी तो उन्हीं जनता में से हो जब 370 का एप्लीकेशन हुआ, आप लोगों ने वेलकम। आज हम ओपनली उस चीज को ओपनली मानते हैं, हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई कि हमने इन लोगों की भरोसा किया। खुशियां मनाने की गलती हुई, जब भाजपा को वोट करने की गलती। आज तो लग रहा भाजपा को वोट करने की गलती हुई, भाजपा के सामने गुहार लगाने की गलती हुई और इनके वादों पे 2 महीने से चलते हुए गलती हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हम यूथ को वादा किया था कि इस पॉलिसी को मैं संशोधन करूंगा। उन्होंने इसके लिए संशोधन भी दिए हैं। एलजी साहब इतने बड़े हो गए क्या कि मतलब कि पीएमओ की बात नहीं सुन रहे। सरकार बीजेपी की, पीएमओ सेंटर में बैठी सरकार भी, वो भी बीजेपी की। तो ऐसा क्या हो गया कि एक पॉलिसी, ये तो ईगो की बात हो गई कि हमने निकाल दिया तो सही है, लेकिन रोल बैक करने में या एक संशोधन लाने में कि जिनके घर चल रहे हैं उनको चलाओ, नए लाइसेंसेस देना चाहते हो तो शौक से दो, कोई मना कर रहा है। और जो पॉलिसी आपने जम्मू में लाई है, कश्मीर में लाके दिखाइए। ओपन चैलेंज है बीजेपी वालों को, कश्मीर में खोल के दिखाइए शराब की दुकानें। भाजपा सिर्फ गरीबी को नहीं, गरीबों को खत्म करने पे। भाजपा स्मार्ट सिटी के नाम सिटी, और कुछ नहीं करना भाजपा ने। झूठे लारे, झूठे वादे। अंदर बैठे हुए रविंद्र रैना जी बोलते हैं आऊं बैठे ना महाराज खड़ोइया उन कदे तक बोगे सर, आऊं बैठे ना, बैठिए क्या करना। जहाँ पर आप जितेंद्र की बात करते हैं, वो बड़े बड़े वायदे करते हैं। आप ही की जो राइट साइड में बच्चे जो कि 2.25 महीने से CIS और BS के एक्सपीरियंस बैठे हैं, उनके साथ भी उन्होंने वायदा किया था DDC इलेक्शन। हमसे गलती हो गई। मैं तो बोल रहा हूँ हमसे गलती हुई कि उन बच्चों के साथ भी वादा किया होगा। हम बच्चों के साथ भी वादा किया कि आपको सड़कों पे नहीं आने देंगे। हमारे फाइनेंस कमिश्नर बोलते हैं कि जी आपको सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे। 2 महीने से आपके सामने है, सड़कों पे घूम घूम के हालत खराब हो गई है। सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं। ये कौन सा सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे। बाहर बैठे ठेकेदारों से पता नहीं पैसे खाए हैं इन्होंने कि जो ये पॉलिसी, मतलब एक रात को GST लगाने में आपको 6 साल लगे। यानी कि अपोजिशन ठीक चल रही है। अंबानी अंबानी की सरकार है, गरीबों की। अरे ये कैपिटलिस्ट की सरकार है, गरीबों की सरकार कहाँ से है? गरीब, अरे ये लोग हम लोगों को बोलते हैं ठीक है हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, एक्साइज की सारी प्रॉफिट मैनेज्ड है। ये इतना बेवकूफ बना रहे हैं। कोरोना टाइम में जब LG साहब सबको बोल रहे हैं घर में बैठो, लेकिन हम लोगों को बोल रहे हैं आओ बिड करो और अपने रोजी रोटी बचाओ। तो ये तो एक मतलब एक घटिया मानसिकता से है। और ये बीजेपी दफ्तर आपका ये यहाँ पे आप देखिए, तरक्की देखिए इन लोगों की। हमारे टैक्स के पैसे की तरक्की देखिए। और आज मतलब आज टैक्स हो गया, आप टैक्स पेयर को हटाओ। धरना प्रदर्शन का अब बनता जा रहा है, बिल्कुल बनता जा रहा है। धरना प्रदर्शन का रुख करें। क्या देखिए आप आने वाली इलेक्शन का वेट करिए। बीजेपी की जो हालत होने वाली है ना, जितना यूथ है सबने बीजेपी को वोट किया था। आने वाले टाइम पे बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने वाली है इलेक्शन। जनता ने विश्वास जताया था, आज वही विश्वास टूटता नजर आ रहा, लोगों में मायूसी बरकरार है। देखिए हमारी तो छोड़िए, ये BSF के जो कंटेस्टेंट है इनकी बात करिए। कल फार्मेसी वाले स्ट्राइक पे थे, कभी रेस्टोरेंट वाले, कभी कोई सड़क पे आ रहा है, कभी डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है। जम्मू वालों को परेशान कर दिया इन्होंने, गुंडागर्दी शुरू हो रही है। मुझे तो लगता है ये LG साहब ने और उनके फाइनेंस कमिश्नर ने ठेकेदारों के साथ बैठ के पॉलिसी बनाई है। मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ, लाइव डिबेट कर ले मेरे साथ इस पॉलिसी पे। लाइव इस समय तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जो कि सीधी जम्मू से हम आप तक ये लाइव जो कि तस्वीरें बता रहे, लाइव विजुअल बता रहे किस तरह से वाइन शॉप ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ पर साइलेंट धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साइलेंट नहीं कहेंगे, यानी कि साइलेंस में भी बहुत बड़ी बात इन लोगों ने कह दी कि आज क्या हम पछता रहे हैं भाजपा को वोट देकर, क्या हमारी गलती थी भाजपा सरकार को वोट कर कर। ये सबसे बड़ी बात और कहीं ना कहीं शर्म की बात भी। अगर आम जनता के साथ वायदा किया गया था गरीबी खत्म करेंगे, पर आज गरीबों को ही खत्म करने की कगार पर है भाजपा सरकार। क्या कहेंगे सर? मैडम आज आपने देखा होगा 1 महीने से लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हमने भाजपा के दफ्तर के बाहर आने का यही मौजू था कि हम उनको बताना चाहते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि हमने बीजेपी को वोट डाल के कोई गलती तो नहीं की। अगर हमने बीजेपी को वोट डाल के गलती की है इसलिए हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो हमें आज एक बार माफ कर दीजिए। क्या लगता है आपको, आपकी इन बातों का, आपके साइलेंट प्रोटेस्ट का भाजपा के जो नेता है सब एसी रूम से बैठे, हम तो मैडम कोई असर होगा? मैडम 1 महीने से तो आज तक कोई असर नहीं हुआ। हम इनके कान पे जूं तक नहीं लेंगी।
हमारे लोग तो जितेंद्र सिंह जी से दिल्ली में भी मिलाए, रविंद्र रैना जी से तो इधर भी 2-3 बार मिले, पूरे इनके संगठन मंत्री जो हैं सबसे इनके मिल लिया और लाली पापी आश्वासन ही दिया। हमें तो ये बोलते थे कि 370 हटने के बाद जम्मू के वालों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मैडम इन्होंने तो ये कर दिया कि अभी आपने भी सुना होगा, रविंद्र रैना जी ने बोला कि अगर हमारा सीएम आता है, हमारी सरकार आती है तो मैं लखनपुर के आगे शराब नहीं आने दूंगा। तो मैडम ये तो फिर आपको मतलब कहने को और हाथी का दांत है, दिखाने को और खाने को और है। साफ लगातार तस्वीरें जो इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर से हम अपनी जनता तक ला रहे हैं, पल पल की खबरें घर बैठे, और जिस तरह से सीधा कटाक्ष भाजपा सरकार पर कि जो वायदा किया गया था उसी वायदे के चलते आज जम्मू की जनता को ठग रही है ये भाजपा सरकार। जहां एक तरफ बड़े बड़े वायदे किए गए थे, प्रगति के रास्ते खुलेंगे, गरीबी को खत्म करेंगे, पर साफ दिख रहा है गरीबी को नहीं बल्कि गरीबों को ही खत्म करने में लगी है ये भाजपा सरकार। आम जन के मुंह से निवाला रोजी रोटी छीनी जा रही है। हर कोई आज भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ये धरना प्रदर्शन का अब ये हब बनता जा रहा है, जबकि लोग प्रेस क्लब के बाहर अपनी मनोकामना, अपनी परेशानियां लेकर आते थे। आखिर क्यों यहाँ का रुख आते कि बार बार जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे रविंद्र रैना जी हो, पर उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में ये जनता किस तरह उनको क्या सबक सिखाएगी। ये भली भांति हमारी सरकार भी जानती है और जनता भी जानती है। इस समय की लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर की, यानी कि नारा था गरीबी हटाएंगे, पर गरीबों को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और बड़े ही अफसोस की बात है आज लोगों के हाथ में बैनर है कि क्या हमने भाजपा को वोट करके गलती की। वाकई आज लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज की दुख भी है और इस चीज का पछतावा भी है, रिग्रेट भी हो रहा है कि वाकई हमने भाजपा को वोट देकर गलती की है। ये उन मुद्दों पर काम कर रही है जिन मुद्दों का कोई मतलब ही, जिन मुद्दों का दूर दूर तक जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। और आज फिर से बताना चाहेंगे, एक तरफ सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स लगातार सवा दो महीने से धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठे, पर बड़े ही शर्म की बात है ऐसे नेताओं पर जो अपने एसी रूम में बैठकर ऐसी गाड़ियों में अपने घरों तक जाते हैं और जाते ही भूल जाते हैं कि हमारे कंधों पर क्या दायित्व है, किस तरह से हमने वोट बैठे हैं जनता से। आने वाले समय में जनता भली भांति जवाब देगी इस भाजपा सरकार को कि जिस तरह के हालात जम्मू के आज सामने कर लाद के खड़े कर दिए। हर जना सड़कों पर, हर एक के दिल में दर्द और आंखों में आंसू है। लोग 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी परेशान हैं। आखिर कब होगा इनकी मुश्किलों का समाधान? कौन मसीहा बनकर आएगा हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की मुश्किलों का समाधान करने? बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से भी 2 बार केजरीवाल को, जो कि हिस्टोरिकल जीत के साथ जनता ने सामने लाया, मुद्दे वही थे जनता के, बेसिक सुविधाएं, मूल सुविधाएं, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई का स्तर ऊंचा हो, चिकित्सा का स्तर ऊंचा हो, और वही हुआ जिसके चलते जनता ने अपना मत दिया और बार बार दूसरी बार भी केजरीवाल को प्रचंड बहुमत के साथ लाया। इसी तरह जम्मू में भी क्या कोई आने वाले समय में विकल्प बनकर उतरेगा, जनता की मूल सुविधाओं का ध्यान रखेगा, जिसके चलते जनता जो आज जूझ रही है परेशानियों में, उनकी परेशानियों का समाधान होगा। कहाँ सोए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो वायदे तो करते हैं पर कहीं ना कहीं केंद्र में बैठकर, सेंट्रल में बैठकर सिर्फ वायदे करते। उनको पता है हमारे तक पहुंचना कहाँ है, आम जनता ने सिर्फ आवाज ही है, तो आवाज को क्या, आवाज को इग्नोर भी किया जा सकता है, लोगों को इग्नोर किया जाता है। जनाब, ये जनता है, ये वही जनता है जो कुर्सी पर बिठाना भी जानती है और कुर्सी से घसीट कर नीचे उतारना भी जानती है। आने वाले समय में जो लक्षण दिख रहे हैं हमें, साफ चेतावनी है हर एक जनता से, हर एक युवा से, हर एक जम्मू की आम जनता का, कि यही आने वाले समय में इसका खमियाजा जरूर भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।